देखिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 एपी सीरीज। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से आपसे बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं आप तक ये पहुँच सके। तो ज़रा देखिए हम लोग कहाँ तक हो चुके थे। इसमें लेक्चर यहाँ तक हो गया था आपका। ओके, ये एक्सरसाइज थी। तो ज़रा देखिए इसमें क्या बताया गया, TPP 5.2। ओके, क्या बताया, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ AP प्रथम पद है, शार्वंतर D है और nवां पद AN है। ओके, तो A 7 है, D दिया गया, N दिया गया। तो साइड में ऑर्डर में क्वेश्चन को भी करते चलता है। ओके, तो ज़रा देखिए जब A 7 है, D आपका 3 है, N 8 है, तो सूत्र क्या होता है आपका, सूत्र होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। राइट, वैल्यू रख दीजिएगा, N की जगह 8, A की जगह 7 प्लस N की जगह 8 से 1 गया इंटू D की जगह 3। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 7 प्लस 8 से 1 गया 7 इंटू 3, तो 7 प्लस 7 यहाँ 21, 21 और 7 28। तो A8 जो आएगा यहाँ पे भर देंगे 28। ओके, फिर इसके बाद में सेकेंड पार्ट देखिए इसी का। सेकेंड में क्या क्या दिया गया, सेकेंड में दिया गया A। सेकेंड अगर देखा जाए दिया गया A माइनस का 18 है, D निकालना है, N दिया गया 10 है और AN दिया गया 0 है। चलिए सूत्र वही लगेगा आपका, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। चलिए AN की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू माइनस का 18 है, प्लस N की वैल्यू 10 से 1 गया, मतलब N की वैल्यू 10 है, D ये माइनस का 18 इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का। तो 18 इक्वल्स टू 9 इंटू डी, 9 दूनी 18, D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ओके, फिर इसके बाद आता है तीसरा पार्ट। तो ज़रा आप थर्ड पार्ट देख लीजिए। अगर थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड नंबर क्या है आपका, हमें A निकालना है, D दिया गया -3 है, N दिया गया 18 है, AN दिया गया -5 है। सूत्र आप लगा दीजिएगा, AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू डी। ओके, जैसे ही सूत्र लगाओगे वैल्यू आ जाएगी आपकी। चलिए आप सूत्र लगा के वैल्यू रख देते हैं। AN की वैल्यू कितनी है, -5 बराबर A लाना है, N कितना है 18, 18 -1 इंटू डी कितना है -3, तो -3। ओके, तो -5 प्लस A 18 से गया 17 गुणे -3, तो -5 ये बराबर है। ओके, बराबर A 17 तियाँ 51, ये आप इधर लाइए, 51 -5 बराबर A बराबर कितना बचेगा 46। तो जो A आएगा ये कितना आ जाएगा 46, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिएगा, इतना FIB के तौर पे था। अब ज़रा चौथा नंबर और पांचवा नंबर आप ऐसे ही ट्राई मारिएगा, हो जाएंगे। अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा, दोबारा करा दिया जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़ते हैं। अगले अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में क्या बताया, दूसरे में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य भी कीजिए। क्या बताया गया, AP सीरीज है पहला, क्या है AP सीरीज है कोई, जिसमें टर्म भी दिए गए 10, 7, 4 का 30वां पद, 30वां पद। ओके, 10 कितना है A, D कितना है 7 से गया 10 कितना -3, N कितना है 30, 30वां पद AN निकाल लो,
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू रख दो। ए 30 बराबर ए की जगह 10 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह -3। तो 10 प्लस 10 से 11 9 गुणे -3, 9 दिया कितना 27। तो 10 माइनस 27, 10 से 27 गया माइनस का 17। कहीं गलत? कहीं नहीं, टोटली गलत। 10 नहीं है, एन कितना है, एन आपका 30 है, तो यहाँ कितना रखोगे 30। 30 से 1 जाएगा, कितना बचेगा 29। 29 यहाँ कितना होता है 81 और 87 होता है। 29 यहाँ 87, 10 माइनस 87 कितना आएगा माइनस का 77। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी वाला। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, इसके बाद सेकेंड पार्ट करता है, जल्दी से करना। ओके, नेक्स्ट देखिए। देखिए, इसका सेकेंड जो पार्ट था उसकी सीरीज क्या दी गई, -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद, क्या 11वां पद। ओके, 11वां पद। तो जरा देखिए ए कितना है -3 है, डी आप निकाल लो, -1/2 और माइनस और -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3 बटे 1 लासा ले लो 2, तो -1 3 2 ना 6, 6 से 1 गया 5/2, ये डी आ गया, एन कितना है 11। चलिए सूत्र लगा लो। सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, एन की जगह कितना 11, ए 11 बराबर ए की जगह -3 प्लस एन 11 -1 इंटू डी की जगह 5/2, कितना आएगा -3, 11 से 1 क्या 10 गुणे 5/2, 2 पंचे 10, तो -3 प्लस 25 कितना आएगा 22। तो ए जो 11 आएगा वो कितना है 22। ओके, लिख लीजिएगा जल्दी से, ए 11 कितना आ रहा 22। लिखिए जल्दी से। मतलब कहने का है कि इसका बी पार्ट करेक्ट है। कौन सा? बी पार्ट करेक्ट है। ओके, लिख लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया, तीसरा नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। ये 2 है, ये 26 है, यहाँ पे मान लेते हैं x है। अब ये बताओ अगर ए बी सी इन ए पी होता है, ये नोट बना लेना। यदि कोई 3 नंबर ए बी सी ए पी में होंगे तो 2b बराबर क्या आएगा a प्लस सी, मतलब b बराबर आएगा a प्लस सी बटे 2। ओके, तो b यहाँ पे बीच वाला अगर निकालेंगे तो दोनों के गुणा का योग का आधा, तो मतलब x बराबर दोनों को जोड़ो 26 प्लस 2 बटे 2, 26 2 28 बटे 2 मतलब 14। ओके, तो यहाँ कितना भरोगे, यहाँ भरोगे 14।
भर दो 14 यहाँ पे। ओके, हो जाएगा, जल्दी से करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे देखें अगर सेकंड क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये सीरीज है आपकी। तो पहले तो ये रफ कर देते हैं जो किया था, है ना, इसे रफ करते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, ये इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का आधा यहाँ x मान लें, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, 13 + 3/2, 13 3 16/2, कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पे तो हो गया 8। चलिए अब सीरीज बना लेते हैं। यहाँ पे पहला टर्म है a 13, 8, 3, तो लास्ट टर्म 3 हो गया, n 4 है, d कितना होगा, d होगा 8 से 13 घटाओ माइनस का 5। ओके, हमें निकालना क्या है, a। चलिए लगा लो, l बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, वैल्यू रख दो। l की 3 बराबर a की वैल्यू पता नहीं, n-1 4 - 1 इंटू डी, डी कितना है -5, कितना आएगा, 3 बराबर a + 3 × -5, 3 बराबर a + 3 × 15, इधर ला, तो a बराबर 3 + 15, 15 और 3 18, तो a कितना आएगा 18, तो पहला टर्म कितना आ जाएगा 18। ओके, तो पहला टर्म 18 हो गया, इसे लिख लीजिएगा, इसके बाद थर्ड नंबर करना है। ओके, जल्दी करिएगा। देखो अगर तीसरा नंबर देखें, तो तीसरा में ये आपका a हो गया, a बराबर कितना है 5, पद कितने हैं 1 2 3 और 4, n कितना हो गया 4 हो गया। ये क्या है l, l बराबर कितना हो गया 9 सही 1/2, मतलब 9 दूनी 18 और 1 19/2, है ना। पहले तो हम d निकाल लेते हैं, फिर बाकी बचे हुए टर्म भी निकाल लेंगे। तो l बराबर क्या होता है, a + n-1 इंटू डी। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं। जब वैल्यू रखेंगे तो l की वैल्यू कितनी है 19/2 बराबर है 5 + n-1 4 - 1 इंटू डी, वैल्यू रख दो 19/2, ये प्लस का 5 इधर लिया, माइनस का 5 बराबर 3d, कितना आ जाएगा बटे 1 मान लें, तो 19 - 5 दूनी 10/2 बराबर 3d, 19 से 10 गया 9/2 बराबर 3d, 3 × 9, तो d बराबर कितना आएगा 3/2। ये तो आपका d आ गया। यहाँ पे मान लेते हैं नंबर a1 है और a2 है, तो a1 जो आएगा वो a + d होगा, a कितना है a 5 है, प्लस d 3/2 है, एलसीएम ले लीजिएगा, 2 लासा 2 पंचे 10 और 3 13/2, तो मतलब a1 जो आएगा वो 13/2 हो गया। अब बात आती है a2 की, तो a2 क्या आएगा a + 2d, a कितना 5 + 2 इंटू डी कितना 3/2। अब याद रखिए 2 से 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ कितना आएगा 8। तो a1 a2 ये भी FIV फिल हो गई। ओके, तो जल्दी से करिए, इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं। जल्दी करिएगा। हटा दे। ओके, रब करता है। ओह माय गॉड, पूरा पेज ही चला गया यार, अब तो बड़ा लफड़ा हो गया। फोर्थ पार्ट देखते हैं। चलिए, फोर्थ पार्ट जो दिया गया था वो -4 था, फिर क्या था ऐसे, फिर ऐसे,
फिर ऐसे और फिर ऐसे, फिर था 6। ओके, ये करना था। चलो कर लेते हैं। अब जरा ये बताना इसमें ए कितना है। ए आपका -4 है। ये क्या है, लास्ट टर्म है, ये ए है। एल कितना है, 6 है। एन कितना है, एन 4 और 2 6 है। डी पहले निकाल लेते हैं। ओके, चलिए एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 6 बराबर ए -4 प्लस एन -1, 6 -1 इंटू डी। इधर ले आओ, 6 से 4, 6 और 4 जुड़ जाएंगे, 6 से 1 गया 5 डी, 6 4 10 बराबर 5 डी। 5 एकन 5, 5 दूना 10, डी कितना हो जाएगा 2, डी 2 हो गया। तो A1 निकाल लो, A1 कितना आएगा, ए प्लस डी। ए कितना है -4 प्लस डी कितना है 2, कितना है -2। ऐसे ही और A2, ए प्लस 2D बराबर ए कितना है -4 प्लस 2 इंटू 2, तो -4 और +4 ख़त्म, क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही A3, ए प्लस 3D -4 प्लस 3 इंटू 2 बराबर -4 प्लस 3 दूना 6, 6 से 4 गया 2। ओके, ऐसे ही A4, ए प्लस 4D, ए कितना है -4 प्लस 4 इंटू डी कितना है 2, तो -4 प्लस 4 दूना 8, कितना आ जाएगा 4। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर आए वो आपके कितने हैं ज़रा देखिए, लिख देते हैं। पहला -2 है, फिर 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ओके, तो ये तो सीरीज बनी है, इसे कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिएगा। रफ्तार में लिखिएगा थोड़ा। देखिए नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं ऐसे करके। क्वेश्चन दिया गया और वो क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा, ये AP 3 8 13 18। चौथा क्या है, 3, 8, 13, 18। डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ओके, तो जब हल करते हैं तो हम सीधा मान लेते हैं कि माना n पद 78 है। सॉल्यूशन पहले तो लिख लेते हैं, ये क्या है ए, डी निकालते हैं, क्या करते हैं इन दोनों से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 - 3 कितना आ जाएगा 5। फिर माना n पद 78 है, मतलब an बराबर 78 है। मतलब वैल्यू रख दो ए प्लस n -1 इंटू डी बराबर 78। चलिए ए की वैल्यू रखिए 3 प्लस n -1 इंटू डी कितना है 5 बराबर 78। ये इधर ले जाइए, तो n -1 इंटू 5 बराबर 78 से गया 3, 75। n -1 इंटू 5 बराबर 75, 5 एकन 5, 5 25। n -1 बराबर 15, n बराबर 15 और 1 16, तो n बराबर कितना आएगा 16। ओके, ये तो आंसर हो गया, मतलब 16वां पद 78 होगा। अतः 16वां पद 78 होगा आंसर। जल्दी से लिखिए, इसके बाद 5th नंबर लगाते हैं, जल्दी करिएगा। ओके, हो गया। अगर हो गया तो इसे क्या कर देते हैं, रफ जल्दी से।
चलिए मारते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न की समांतर श्रेणी में प्रत्येक में कितने पद हैं। क्या बताना है हमें, पदों की संख्या बताना है। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्या बताया, 7, 13, 19, डॉट 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 205। पहले ए लिखते हैं, क्या है 7, डी कितना है 13 से 7, मतलब डी हमेशा ऐसे दूसरे पद से पहला पद घटा के निकाला जाता है। तो 13 7 घटाओगे 6 आ जाएगा। ये लास्ट होता है तो मतलब यल होता है, यल 205 है। सूत्र लगा दो आप। यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रखो 205 बराबर ए 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 6। ये 7 इधर ले आओ, 205 से गया 6 नहीं 7 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 205 से जब 7 घटाओगे तो बचेगा 198 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। जो गुणा में होता है वो किस में जाता है, भाग में। मतलब एन माइनस 1 बराबर जब निकालोगे तो 198/6, 6 18 और 6 18, एन माइनस 1 बराबर 33, तो एन बराबर ये इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 34, एक जुड़ जाएगा, अतः 34 पद होंगे। अतः 34 पद होंगे। पहली श्रेणी में कितने पद होंगे, 34। ओके, ऐसे ही दूसरी वाली निकाल लेंगे। तो जरा लिख लीजिएगा या पॉज कर लीजिएगा। ओके, अब जरा दूसरा देखिए इसी का। सेकेंड क्या है, सेकेंड है 18, 15 सही 1/2, 13, -47। इतना ही तो है। तो ए कितना है 18 है, एल कितना है -47 है। डी जब निकालेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 -18। चलो डी लासा ले लो 2, 18 दूनी 36, 31 -36, तो माइनस का 5/2। सूत्र लगा दो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू -47 बराबर ये 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5/2। चलो 18 इधर ले आओ, तो -47 और माइनस का 18, 8 7 15 का 5, 1 हासिल 4 1 5 1 6, -65 बराबर एन माइनस 1 माइनस बाहर 5/2, ख़त्म से ख़त्म 65/5 बराबर एन माइनस 1/2। गुणा कर दो इधर, 65 दूना 130/5 बराबर एन माइनस 1, 5 दूनी 10, 5 छका 30, तो 26 बराबर एन माइनस 1। इधर ले आओ 26 और 1 27 बराबर एन बराबर 27 पद। तो कितने पद होंगे इसमें 27। सेकेंड वाले में 27 टर्म्स होंगे। तो लिख लीजिएगा, जहाँ पे नहीं आया पूछ भी सकते हो दोबारा। ओके, कर लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसे रब करते हैं पहले। अरे यार गलत चीज रब हो जाए रही, बार 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 गलतियां हो रही राजा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया 6 नंबर, क्या एपी का एक पद 150 है। चलिए पहले हम एपी लिख लेते हैं। ओके, देखिए एपी सीरीज ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 11 8 5 2
ओके, ए कितना है 11 है, डी कितना है 8 माइनस 11 है। ओके, का कौन सा पद एक पर 150 है, माना n पद ए एन बराबर -150। ओके, लिख सकते हैं माना n पद क्या है 150 है। ओके, तो ये लिख लिया। चलिए लगाते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन की वैल्यू -150 बराबर ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 8 से 11 गया माइनस के 3, इधर ले आओ 150 माइनस का 11 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ओके, माइनस का कितना हो जाएगा 161 बटे 3 बराबर एन माइनस 1। ये इधर ले आएगा कितना -161 बटे 3 प्लस 1 बराबर एन, लासा ले लो -161 प्लस 3 बराबर एन कितना आ जाएगा -161 मतलब 158 बटे 3, 3 बचे 15, 3 दूना 6, 3 का 9, मतलब एन जो आएगा वो माइनस का 52.33 आएगा। तो माइनस का नहीं, ये तो हम प्लस का बोल सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस उड़ जाएगा यहाँ से, यहाँ पर भी माइनस था है ना, ये काट सकते हैं, जो काट जाएगा तो कट जाएगा हर जगह पे, और जब कट जाएगा 161 और 3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो किसका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन बराबर 164 बटे 3, तब भी 3×5 15, 3 चौक 12, 3 3 9, तो एन यहाँ पर भी 54.33 आएगा। मतलब अगर पॉइंट में एन आ रहा है, अगर पॉइंट में एन आ रहा है तो AP सीरीज का कोई टर्म नहीं होगा, अतः -150 श्रेणी का कोई पद नहीं होगा। ओके, लिख लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ता है, जल्दी से करिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला टर्म क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन है 7वां, EP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। कितना है, 11वां पद 38 और 16वां पद 73। ओके, सॉल्यूशन माना AP का प्रथम पद प्रथम पद क्या है A है, और सारवंतर क्या है D है, सारवंतर D है। तब 11वां पद मतलब AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D से अब लगाएंगे क्या, 11वां पद बराबर 11वां पद बराबर मतलब A11 बराबर A प्लस 11 माइनस 1 इंटू टी बराबर कितना 38, मतलब A प्लस 10D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही 16वां पद A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 इंटू टी बराबर 73, कितना आएगा A प्लस 15D बराबर 73। समीकरण 2, समीकरण 1/2 से 1/2 से अगर देखोगे तो क्या आएगा, A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73, घटाओ माइनस माइनस और माइनस, ये घट जाएगा, 15 से 10 गया माइनस का 5D
और ये कितना बचेगा, 13 60 गया 5, यहाँ बचा 6, 6 से 3 गया 3, माइनस का ख़त्म से ख़त्म, 5 सत्ते 35, डी कितना आ गया 7। ओके, जब डी 7 आ गया, इसे क्या करें, समीकरण किसी में रख दें, क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू रख दो, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38, a बराबर 38 माइनस 70 कितना आएगा, a बराबर 32 आ जाएगा, a 32 आ गया। पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा क्या था, इसका 31वां पद, 31वां पद मतलब a 31, क्या लिखोगे, 31वां पद, 31वां पद मतलब a 31 बराबर a प्लस 30d, वैल्यू रख दो, a की वैल्यू कितनी है 32 प्लस 30 गुणे डी की वैल्यू 7, तो 32 प्लस 7 या 21 210, 210 में 32 242, तो E31 टर्म्स कितना है 242, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, लिख लो, जल्दी से कर लीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं है, हो सकता है कहीं हो सकता है 19-20 हो गया हो, देख लेते हैं ज़रा। यहाँ पे 38 से 70 गया, हाँ ये माइनस का हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस का होगा, और जब ये माइनस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का हो गया तो यहाँ से घटेगा, तो यहाँ से घटाइए, 32 से 210 जब घटाओगे ही तो कितना बचेगा, देखिए घटाइए, 32 से जब 210 मतलब 210 से 32 घटाइए, 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ 7 मतलब 178, कितना बचा 178, तो E31 जो वैल्यू आई है वो 178 आई है। ओके, ये मेन आंसर है, थोड़ा सही से करिएगा। ओके 178 कर लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिएगा, और अब करते हैं ओके, देखिए आगे नेक्स्ट टर्म क्या बोला गया, नेक्स्ट टर्म में बोला गया एपी में 50 पद है, 8 नंबर क्वेश्चन है, एपी में कितने पद हैं 50, अगर 50 पद हैं इसका मतलब n बराबर 8 नंबर है, n कितना दिया गया 50 पद हैं एपी में, तीसरा पद A3 कितना है 12 है, A3 को क्या बोलते हैं a प्लस 2d, एक कम हो जाता है 12, इक्वेशन फर्स्ट। अंतिम पद कितना है 106, l बराबर 106 है, मतलब a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, मतलब a प्लस 49d जो है वो कितना है 106, कितना पूछा है A29 पूछा है, 29वां पद, 29वां पद को क्या बोलते हैं, या तो T29 बोलोगे या A29 है ना, तो वही लिख लिया। चलिए कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, ज़रा बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से। ओके, तो a प्लस 49d बराबर 106, फिर क्या है a प्लस 2d बराबर 12, घटाओ माइनस 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 खत्म, 49 से 2 गया 47d बराबर 602 गया, 6 से 2 गया 4, 10 से क्या 9, 47 होना 94, डी कितना आ गया 2, डी 2 आ गया। अब क्या कर देंगे समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से, चलिए डी की वैल्यू रख दीजिए, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, ये इधर ले आइएगा, a बराबर 12 से 4 गया, कितना बचा 8, a बराबर 8, a पता है d पता है, क्या पूछा गया A29। अच्छा A29 जब निकालोगे तो क्या निकलेगा, a प्लस 28 d, है ना, a की वैल्यू 8 प्लस d की 28 गुणे 2, तो 8 प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 कितना होता है 64, A29 कितना हो गया 64, ये आपका क्या हो गया आंसर, देख लीजिए जल्दी से। ओके, ये आपका है आंसर, जल्दी से करिएगा, फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके ओके, इसे छोटा कर देते हैं, और सही से लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज उड़ाते हैं इसे। ओके, स्क्रीन स्किप कर लीजिए, रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, जैसा करना हो कर लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए उसी साइज में आते हैं, जूम, कहाँ पे थे, 8 हो गया था, 9 नंबर क्वेश्चन। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया, एपी है, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 हैं और -8 है। सोल्यूशन, तीसरा A3, 9वां A9, तो A3 बराबर कितना है 4 है, मतलब a प्लस 2d जो है वो 4 है, फिर 9वां -8 है, मतलब A9 जो है कितना, A9 जो है, अरे यार सही बनाओ राजा, A9 जो है वो कितना है -8, मतलब a प्लस जो 8d है वो -8 है। फिर क्या लिखोगे, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से लिख लीजिएगा, फिर हल कर लीजिएगा। ओके, जल्दी से करते हैं, टाइम काफ़ी हो गया। समीकरण 1/2 से देखिए, समीकरण 1/2 से, 1/2 से अगर देखें तो क्या होगा, a प्लस 2d बराबर 4 है, a प्लस 8d कितना है -8 है, घटाओगे क्या होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा, ये ख़त्म, 2 से 8 क्या -6, 8 4 12, तो -6d बराबर 12, 6 दूना 12, डी कितना -2। ओके, समीकरण 1 से वैल्यू रख दीजिएगा, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर 4, तो a -4 बराबर 4, इधर ले आइएगा, a बराबर 4 प्लस 4, 4 4 8, a कितना हो गया 8 हो गया। फिर पूछा क्या गया, पूछा गया कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, क्या लिख लेंगे, माना n पद शून्य होगा, माना n पद 0 होगा। अगर n पद शून्य होगा तो मतलब an बराबर 0, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0, वैल्यू रख दीजिएगा। जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए a की वैल्यू कितनी है, a है 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है -2 बराबर 0, 8 उधर ले जाओ, तो -2 इंटू n-1 बराबर -8, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू n-1 बराबर 8, जो गुणा में होता है वो भाग में, 2 4 को 8, n-1 बराबर 4, ये माइनस का 1 उधर ले जाओ, n बराबर 4 और 1 5, 5वां पद शून्य होगा, पद शून्य होगा। ओके, जहाँ पे चीज़ नहीं समझ में आई जल्दी से पूछिएगा, आगे का लेक्चर आपका नेक्स्ट डे होगा, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, इतना याद रखें, अगर चैनल आपको सही लगा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू। आगे का लेक्चर आपको बाद में नेक्स्ट डे
अपलोड कर दिया जाएगा।